नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो। आई एम श्योर कि मेरा एलीट इंडिया बहुत अच्छा होगा और अच्छा होना भी चाहिए। देखिए, आप में से काफी सारे लोग कहीं भेड़ चाल के पीछे छुप तो नहीं गए हैं, या फिर खो तो नहीं गए, या फिर अपनी सोच बदलकर एलीट हो गए हैं। देखिए, सोचना बहुत जरूरी है, परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी दिशा में जाएंगे और एलीट बन जाएंगे। नमस्कार, आज के एक और एलीट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज भी हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने बहुत सारी चीजें बदल दी। इसके साथ साथ हम आपसे शेयर करेंगे उन्हीं के जीवन के बहुत सारे तथ्य भी। कुछ भी बताने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, शायद उसका जवाब आपको पता हो। आप मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं या पंजाबी बोलते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा आप में से कितने लोग बोलते हैं? हिंदी। जी हाँ, मैं एक ऐसी एलीट पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं जिसने इस देश में राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्व को पूरे देशवासियों को समझाया। इसके साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हिंदी का महत्व बताया और बताया अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। शायद आप भी इससे सरोकार रखते होंगे। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, सागर जिले में हुआ था। मैं बात कर रहा हूं पंडित रविशंकर शुक्ला जी की। जी हां, एक ऐसी शख्सियत जिसने देश में प्रचार किया हिंदी का। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये लाइन सुनकर आपको बचपन की याद आ गई होगी। और यहाँ पर भी जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ, तथ्य बताने वाला हूँ, मैं वो उनके बचपन से जुड़ा बताने वाला हूँ। पंडित रविशंकर शुक्ला जी का बचपन भारतीय क्लासिक श्री रामचरितमानस और गीता से बहुत प्रभावित था। और अगर उस काल और आज के समय में तुलना की जाए तो एक रिश्ता जो बहुत ज्यादा जिसको मान्यता दी जाती है गुरु और शिष्य की होती है, तो काफी अंतर है। उस समय गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता था और शिष्य अपने गुरु को सम्मानित करने के लिए उनको सीरा देता था। सीरा यानी कि चावल, गेहूं और नमक। जीवन की दिशा का बदलाव कभी भी हो सकता है और ऐसा ही बदलाव पंडित रविशंकर शुक्ला जी के जीवन में तब आया जब वो नागपुर में अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वहां पर होने वाले गणेश उत्सव में वो देशभक्ति के गीत सुनते थे और देखते थे किस तरीके से लोग अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इन्हीं बातों के बीच एक और तथ्य जोड़ना चाहूंगा और बात है शिवाजी की। शिवाजी महाराज भी इन्हीं जुलूस में गाए जाने वाले भक्ति गीतों से प्रभावित हुए और उनकी देशभक्ति भी इन्हीं गीतों की वजह से जागृत हुई। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और देखिए, भारतवर्ष के लिए खुशी की बात यह हुई कि पंडित जी आगे चलकर शिक्षा मंत्री बने, राजनीति में कदम रखा और राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने विद्या मंदिरों का निर्माण किया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री से मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का सफर उन्होंने बोस वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान पर विशेष बल दिया। वह पर्दा और दहेज प्रथा के कट्टर विरोधी थे। शुक्ला जी के सम्मान में विधानसभा सचिवालय द्वारा 1995-96 से उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार स्थापित किया गया। दिल्ली में स्थित भारत के संसद भवन परिसर में रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा मौजूद है। पंडित रविशंकर शुक्ल को नए मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया जाता है। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे उत्पाद की जो नाम और काम दोनों से एलीट है। एक ऐसा उत्पाद जो सदियों तक हमारी फसलों को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। इस एपिसोड के प्रस्तुतकर्ता हैं पीआई इंडस्ट्रीज एलीट। जर्मन तकनीक पर आधारित एलीट एक बेहतरीन खरपतवार नाशक है। एलीट मक्के की फसल में खरपतवार प्रबंधन के लिए एक बेहतरीन उपाय है। बहुआयामी खरपतवार नाशक है। एलीट का छिड़काव हमेशा खरपतवारों पर 2 से 5 पत्ती की अवस्था पर करें। अब खरपतवार हो या फिर कठिन मंजिल, झुकना नहीं है, अपनी फसलों को देना है सही सुरक्षा। तो इसी के साथ आज का ये एलीट एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। लेकर आएंगे आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से तथ्य और एलीट किस्से। तो जाने से पहले एलीट बनो, श्रेष्ठ बनो, बढ़ो आगे।